पप्पू यादव ने न्यूज डेट से खास बातचीत में कहा कि ये जीत हमारी जनता की जीत है। पीएम मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने भी मेरे खिलाफ प्रचार किया, लेकिन जीत जनता की हुई। पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से पहले लालू यादव भी किंग मेकर के तौर पर नजर आ चुके हैं। नीतीश कुमार केवल किंग मेकर ही रहे और कुछ कर नहीं पाए। वहीं कहा उन्होंने कि हम कांग्रेस के साथ हैं और बिहार में कांग्रेस की 3 नहीं बल्कि 4 सीट है। नहीं जिंदगी दी है सर, ये सीट की अगर बात की जाए तो हमने वो तमाम तस्वीरें देखी 2 महीने में, किस तरीके से आपने जनसभा किया, कई जगहों पर आपको धरने पर भी बैठना पड़ा, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बिहार में एक ही सीट आई, वो पप्पू यादव जीते। कितना महत्वपूर्ण जनता होती है कि व्यक्ति होता है। हम तो लगातार 24/7 उपलब्ध हैं और मुझे जात पात आती नहीं है, हिंदू मुसलमान आता नहीं है, बैकवर्ड फॉरवर्ड करता नहीं हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है, लोगों की मदद, उसकी सेवा। कोरोना में सब लोग मर रहे थे, हम भी मर जाते तो आज चुनाव नहीं लड़ते। पटना के बाढ़ में भी हम मर सकते थे। और जब हमको मधेपुरा और सुपौल दिया जा रहा था तो वो मेरे लिए ज़्यादा था, 3 लाख 4 लाख से जीतते। हम तो अकेले लड़ रहे थे तो कोई जोर ही नहीं था चुनाव जीतना। लेकिन जितना भरोसा हमें पूर्णिया पर था, उससे ज़्यादा भरोसा हम पूर्णिया की आम जनता पे करते हैं। एक भी गरीब आदमी, कोई भी युवा, कोई भी यूथ आज तक पप्पू यादव से अलग नहीं गया। कांग्रेस की बात आती है तो ये भी बात आती है कि जो पप्पू यादव है आने वाले समय में कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, कांग्रेस की विचारधारा आपके साथ, और आपने कहा भी था कि कांग्रेस आपका सपोर्ट कर रही है। भैया, कंप्लीट रूप से राहुल जी और प्रियंका गांधी जी का ब्लेसिंग मेरे साथ है, उनका ट्रस्ट है, उन्होंने भरोसा किया और मुझे भरोसा है कि हम लोग मिल करके कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कांग्रेस के लिए करेंगे, कांग्रेस के साथ करेंगे। और विकास के सवाल पर नरेंद्र मोदी का सहयोग लेंगे। बिहार में कांग्रेस की 3 सीटें माने या 4? भैया, बिहार में कांग्रेस की 4 सीट न मान दिएगा, 3 सीट क्यों मानिएगा? पप्पू यादव साथ हैं। आज 4 नहीं होता, 30 सीट हम लोग होते हैं। नहीं तो पूर्णिया और सुपौल, अररिया, खगड़िया, ये सब हारने वाला है। अब आज कन्हैया जी लड़ते तो बेगूसराय हम हारते, हिना साहब लड़ते तो हम छपरा हारते, सिवान हारते। तो गलती किसकी रही सर? अब भूल होती रहती है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या है स्थिति। अगर बिहार की बात की जाए तो काफ़ी अनुभव है आपका बिहार को भी लेकर और देश को भी लेकर। बिहार में 10 सीटें जो हैं वो गठबंधन कह सकते हैं कि विपक्ष के पास आई, 30 सीटें जो हैं वो एनडीए के पास चली गई। क्या कारण रहा कि ऐसा समीकरण हो गया इस बार? तो भैया, अभी हम 30 सीट पर होते। मैंने आपको पहले कहा, राहुल जी और प्रियंका गांधी, अखिलेश जी मिलकर लड़े, स्थिति देखिए। उद्धव जी, शरद पवार, राहुल जी मिलकर स्थिति देखिए। अकेला जहां कांग्रेस लड़ी स्थिति देखिए, जहां राहुल जी, प्रियंका गांधी गई, सब जगह चुनाव जीती हैं। तो मोदी में जी गई, अब ये एनडीए की गवर्नमेंट है, अब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए की गवर्नमेंट है। अब कल के दिन भले सब पार्टी तोड़ दे, वो जो माहिर हैं बीजेपी तो तोड़ दें तो तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद रह जाए फिर बीजेपी के, तो वो हम नहीं जानते। नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं, लेकिन यूपी की एक ऐसी सीट, अयोध्या, फैजाबाद कहा जाता है, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी की हार हुई। किस तरीके से देखिए भैया? तो आप जनता को ठगिएगा, कितना दिन झूठ के नींव पर रखिएगा? 5 किलो अनाज जनता का चीज़ है, उसी को आप ठग रहे हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, कहते हैं अनाज दे रहा हूँ, वोट दे दो, नहीं पुण्य होगा, नहीं दोगे तो पाप होगा। उसी तरह अयोध्या की जनता का सब पैसा रख लिया है लोग, ज़मीन का पैसा नहीं लौटाया, बड़े परेशानी में है लोग, जीने के लिए मजबूर है। सारे गुजराती को ज़मीन दे दिया। जैसे बनारस में पंडा समाज से लेकर सब विरोध में है। नरेंद्र मोदी 6 तक वो बैग जा रहे थे, मात्र 1.5 लाख के कम वोट से चुनाव जीते हैं। जो मोदी कर रहे थे, यहाँ भी बहुत लोग मोदी करने वाले हैं, तो उनसे पूछिए ना। तो स्थिति बहुत बुरी थी। यदि बिहार में राहुल जी और प्रियंका गांधी का अधिक पूर्ण कार्यक्रम होता और जीत पर ना हो रहे थे युवराज जी, तो आज कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, तिरहुत इंडिया गठबंधन होता। शाहबाद और सीमांचल की बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का दबदबा रहा। क्या तेजस्वी यादव की वजह से कुछ सीटें जो हैं समीकरण? किसी के वजह नहीं होती है, परिस्थितियाँ होती है। व्यक्ति का वजह नहीं होती है, परिस्थितियाँ थी, थोड़ी सी भूल हुई, चूक हुई। और मैं कहता हूँ कि हमको चुनाव में को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
आप केक काट रहे हैं, मछली खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं, खाइए, लेकिन जरूरी नहीं हम उसको दिखाना। हर चीज़ों में दया क्यों? चोट लग गई, कमर दुख गया, तब भी कर रहे हैं क्यों? आपको मंच पे जाने के लिए कमर दुख गया और यहाँ पर कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तब आपको कमर जिसको दुखेगा घर में सोएगा, आने के बाद आप कॉफ़ी पीने चले गए, आने के बाद कहीं और चले गए। नीतीश कुमार को किंग मेकर के तौर पर देखा जा रहा था, लगातार कहा जा रहा नीतीश कुमार किंग मेकर हो सकते हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन के लिए हो, एनडीए गठबंधन, लेकिन समर्थन दिया एनडीए को, कैसे? किंग मेकर तो लालू यादव भी थे ना भाई, देवगौड़ा गुजराल, तो किंग मेकर तो बिहार बनता ही है, बस किंग मेकर तक रह जाते हैं। नीतीश कुमार जी को किंग मेकर नहीं रहना चाहिए था। इस सदी के जयप्रकाश और महात्मा गांधी के बाद यदि लोकतांत्रिक मूल्यों में अम्बेडकरवादी सोच और चीज़ों को, अब तो ये नीतीश कुमार जी किंग मेकर ही रह गए, एक महानायक हो सकते थे। एक बड़ा भविष्यवाणी जो है वो पप्पू यादव ने किया, कहा बिहार में कांग्रेस की 3 नहीं 4 सीटें हैं और ये पूर्णिया भी है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।